ओके क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2008 2013 और NCERT का क्वेश्चन है, 3 to 5 मार्क्स में आया है, मतलब आएगा 100%। तो देखो हम इसमें हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर पर स्क्वायर। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें सम एरिया का मतलब जो दो स्क्वायर्स होंगे उनका जो सम होगा, एरिया का सम जो होगा वो इतना होगा, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब जो उन दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर का जो डिफरेंस होगा वो 24 मीटर के बराबर होगा। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो हमें इनकी साइड फाइंड करनी है। इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना लिया और यहाँ पे मैंने एक ये स्क्वायर बना लिया, एक छोटा बना लिया, एक बड़ा बना लिया, ठीक है। इसकी हम साइड x मान लेते हैं, ठीक है। इसकी साइड्स हम x मान लेते हैं और इसकी साइड्स हम y मान लेते हैं। ओके, दो अलग अलग मैंने स्क्वायर बनाए, इन दोनों का साइड मैंने कुछ मान ली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी x एंड y। और अब मैं यहाँ पे कंडीशन ले लेता हूँ, यहाँ पे कंडीशन हम ये लेंगे कि y इज़ ग्रेटर देन x। मैंने लेट कर लिया, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया कि y इज़ ग्रेटर देन x। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया देखो, ये स्क्वायर को 1 मान लो, स्क्वायर को 2 मान लो ना। इस स्क्वायर का एरिया देखो, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड विच इज़ x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एरिया। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, इस स्क्वायर का अगर मैं पेरीमीटर लूँ, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 4x। ओके, यहाँ पे हमने इस स्क्वायर का हमने एरिया और पेरीमीटर निकाल लिया। अब इस स्क्वायर की अगर बात करूँ, इसका एरिया वाई स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड, और उसका पेरीमीटर होगा y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई होगा विच इज इक्वल टू 4y, ठीक है। इतना आ गया समझ में आपको, ये तो ईजी है। एरिया और पेरीमीटर हमने दोनों स्क्वायर्स के यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है, सम जो एरिया का इन दोनों का सम है वो 468 मीटर के बराबर है। सो बाय द गिवन कंडीशन, मैं आपको पूरे स्टेप्स के साथ बता दूँ ताकि आप पूरा लिख पाओ, मतलब ऐसे ही लिखना होता है, इसके मार्क्स होते नहीं तो 100%, क्योंकि 5 और 3 मार्क्स में आता है तो उसमें मार्क्स 100% कटने के चांसेस होते हैं। अब मैं क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द एरियाज इज 468 मीटर, ठीक है। तो सम एरिया क्या है इनका, एक्स स्क्वायर, सम क्या होता है प्लस होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब एक और क्या दी हुई हमको कंडीशन, ऑल्सो इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। पेरीमीटर का तो डिफरेंस मतलब माइनस करना है, पेरीमीटर क्या है 4x है इसका और इसका 4y है, तो डिफरेंस उसका 24 मीटर है, ठीक है। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, हमें ये दिया हुआ है। तो 4 में ऐसा कॉमन ले लेता हूँ, 4 में ऐसा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, x माइनस वाई अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 24। अब मैं 4 को वहाँ नीचे भेज दूंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 6 के बराबर आएगा, क्योंकि 4 6 24 होता है। तो ये वाली जो इक्वेशन नहीं है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 जो है वो हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट कर लो, y की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लो, दोनों की किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। समझ लो, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं क्या निकालते हैं, y निकाल लेते हैं, 6 प्लस एक्स आएगा, y यहाँ से 6 प्लस एक्स आ गया। अब मैं इसके अंदर y की वैल्यू डाल दूँ, अगर पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं इसकी y की अगर वैल्यू इक्वेशन 1 में डालूँ तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको जब आप एक्स की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लोगे इजीली, तो आप उसको या तो इक्वेशन 2 में डाल देना, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में डाल देना, वाई की यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ इसमें डाल देना तो आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों आपको देखो क्या निकालना था, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। आपको एक्स और वाई तो निकालने, तो साइड आपकी निकल जाएगी। बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से करना और ये ईजी आपका आंसर है।